जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार की संस्कृति परंपराएं अति महान है। महान इसलिए हैं कि ये महान उपलब्धि, श्रेष्ठ उपलब्धि, महानतम उपलब्धि न्यास से व्यास कराने वाली है। मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, शांति अवस्था से शक्ति की अवस्था, धरती की जो ठोस तत्व हैं जिनमें घनत्व है, भार है, इन भार को कम करके इसमें प्रकाश भर करके भारत का प्रयास ही यही है कि भूम तत्व में प्रकाश तत्व को भरने की गत क्रिया, सतत क्रिया। जिस तरह से गुब्बारे में हवा को भर के फूल जाता है, हाइड्रोजन वो ऊपर तक उठ जाता है गुब्बारा, उसी तरह से हमारी संस्कार संस्कृति, हनुमान जी जो पहाड़ को उठाकर लाए थे संजीवनी के समय, आज तमाम मंदिर ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर हैं और वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं। उस समय मशीनें नहीं थी तो इतने वजन के पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, या हनुमान जी का समुद्र को पार कर जाना, हवा में उड़ना, ये सब प्रदर्शित करता है कि इस धरती के घनत्व को, के भार को कम करके प्रकृति में भी, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और इस शरीर के अंदर भी जितना ही भार कम होगा, घनत्व कम होगा, ठोस तत्व की घनीभूत अवस्था कम होगी, उतने ही ज्यादा इसमें सामर्थ्य और शक्ति होगी, आयु होगी। मछली, व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, उसमें घनत्व कम होता है, जल का ही घनत्व, वो गलफड़ों से श्वसन करती है, यानी त्वचा के माध्यम से। अजगर जो बहुत बड़ा जानवर है, आज के समय में दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि घनत्व बढ़ गया है। ऑक्सीजन में, आकाश तत्व में पृथ्वी तत्व का घनत्व बढ़ता जा रहा है। अजगर की शरीर भी बहुत बड़ा होता है, आयु ज्यादा होती है। इसी तरह से कछुआ हैं जो श्वसन की क्रिया त्वचा के माध्यम से करते हैं, उनकी ही आयु और क्षमताएं बढ़ती हैं। ये शरीर, ये संसार के तत्व पदार्थ सब ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये ब्रह्म से जोड़ते हैं और ब्रह्म की बनाई हुई दुनिया से जोड़ते हैं। आहार जो होता है वो प्राण से जोड़ता है, प्राण को गति देता है। शब्द जो है वो संसार से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन जब उसमें शक्ति शब्दों में होती है, चित्त में शांति होती है, शांति चित्त से जब शब्द परिभाषित होते हैं, तो ये हमारे संस्कार संस्कृत विस्तार है, महान उपलब्धि है। लेकिन आज मनुष्य अपने को मशीनों के उपयोग से
यंत्रों के उपयोग से धरती के भार का घनत्व प्रकृति में बढ़ा रहा है, ताप बढ़ा रहा है, क्योंकि जब घनत्व बढ़ता है तो प्रकाश में और घनत्व में टकराहट होती है, जिससे ताप बढ़ता है, संताप बढ़ता है, शोक रोग बढ़ते हैं। बाल समय कभी बच्छिली हो तब तीन हो लोग भयो अंधियारो। बाल के समय जो उगते हुए सूरज जो लालिमा है, उस लालिमा सूर्य को यानी प्रकाश को लोग खाते थे, भक्ष लेते थे, शरीर में उसे ही धारण करते थे, जो त्वचा के माध्यम से धारण होता है। ये परमात्मा ही है जो ठोस आधार में, शांति आधार में, सत्य आधार में अपने को ही प्रदर्शित करता है, अपने को ही व्यक्त करता है, अपना ही दर्शन है, अपना ही प्रदर्शन है, अपनी ही अभिव्यक्ति है परमात्मा की। इसलिए मनुष्य की पहुंच परमात्मा तक, जगत जब परमात्मा के आप हो जाओगे, परमात्मा की जैसे हो जाओगे, परमात्मा की जैसी अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तो पूरा जगत आपका हो जाएगा। आपका अप्रोच परमात्मा तक और पूरे जगत तक आपका अप्रोच होगा। पहले करंट से करेक्ट कीजिए, करेक्ट करके कलेक्शन कीजिए। इसी को गॉड, आज गॉड की बात करने वाले गॉड का मतलब नहीं समझते। गॉड यानी जनरेट, जनरेटर, और उसी जनरेट से जनरेशन। ये जो शरीर है, संसार है, संसार के तत्व हैं, ये ईंधन है, साधन है बिजली पैदा करने के लिए। जनरेट, जी से जनरेट, जनरेशन, जनरेटर, बिजली पैदा होना, और वो से ऑब्जर्व होना, पूरी जगत में ऑब्जर्व हो जाए, शरीर में ऑब्जर्व हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, GOD गॉड, लव हो जाए, गॉड इज लव, प्यारा पवित्र हो जाए। इसी तरह से मुस्लिम धर्म मोह को छोड़ करके मोहब्बत परमात्मा से, खुदा से मोहब्बत, खुदा की बनाई हुई कायनात से मोहब्बत। लेकिन जब मोह में, लालच में आदमी फंसकर ना खुदा से मोहब्बत कर सकता है, ना उसकी बनाई हुई कायनात से मोहब्बत कर सकता है। उसी तरह से भारत की संस्कार संस्कृति, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरा संसार उसी परमात्मा राम यानी रश्मि, लालिमा, और ये सीता यानी धरती तत्व से, दोनों तत्व जब मिलते हैं तो ये जीवन होता है। ये लाल धग लालील से अब धग लाल लंगूर, बज रहे हैं दानव दलन, जय 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 कपसूर। उस लाल तत्व को, प्रकाश तत्व को, सूर्य की लालिमा को धारण करके पूरा शरीर लाल होता है। शक्ति होती है इसमें, सामर्थ्य होती है, दसों दिशाओं तक परमात्मा तक अप्रोच होती है। जिस तरह से पढ़ते पढ़ते युग्मया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आज पढ़ने लिखने वालों लोगों को लोग विद्वान कहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है पढ़ने से कोई पंडित ज्ञानी
विद्वान नहीं हो सकता। रावण भी विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। जब व्यक्ति प्रसन्नता से अट्ठास मार के हंसता है तो शब्द नहीं निकलते। परमात्मा का नाम करुणा निधान है। जब व्यक्ति दुख में रोता है तब भी शब्द नहीं निकलते। व्यक्ति जब मरना होता है तब भी शब्द नहीं निकलते। और ये शब्द सत्य तक, परमात्मा तक इन शब्दों की पहुंच नहीं है। जब ब्रह्म होता है, सत्य होता है तो शब्द नहीं होते। और व्यक्ति मरते समय शब्द नहीं रहता, उसे सत्य का अनुभव होता है, ब्रह्म से साक्षात्कार होता है और व्यक्ति के आंख में आंसू होते हैं, पश्चाताप के आंसू कि क्या उपलब्धि मैं प्राप्त करने आया था। संसार के लालच में फंसकर वो श्रेष्ठ उपलब्धि, महान उपलब्धि ना प्राप्त करके मैं सीमित उपलब्धियों में सीम बनकर रह गया। लेकिन वो अवसर को खो देता है। उसी तरह से मनुष्य भी आज अपने को बड़ी उपलब्धियों को छोड़ करके छोटी उपलब्धियों में सीमित करता जा रहा है। सीमित करते करते इतना सीमित कर रहा है जो मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, मंत्र से जो कार्य हो सकते थे महान कार्य, वो यंत्रों के माध्यम से नहीं हो सकते, उपकरणों के माध्यम से नहीं हो सकते। इतना महान कार्य, इतना बड़ा उपलब्धि मनुष्य अपने मन के द्वारा, एकाग्र अवस्था के द्वारा, जनता की अनेकता में एकता के द्वारा सबको जोड़ने की पद्धति ही सुयोग्यता है। परमात्मा से जोड़ें, संसार से जोड़ें। संसार के तत्व का आधार सबको जोड़ने के लिए है, परमात्मा से जगत को। तो आइए इतना सीमित ना बने, इतना अपने को सीमित न करें। जिस तरह से भारत की संस्कार संस्कृति सिकुड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज पैसे को लोग ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, सुख खरीदा जा सकता है, भगवान का दर्शन पाया जा सकता है, प्रवचन प्राप्त हो सकता है, संसार के तत्व सुख स्वस्थ रहा जा सकता है। लेकिन ये खरीदने की वस्तु नहीं, ये व्यापार की वस्तु नहीं, ये बांटने से पैदा होता है, सबसे जुड़ने से पैदा होता है, सबको जोड़ने से पैदा होता है। सर्वज्ञ को, सर्वज्ञ को ये सर्वव्यापक का विस्तार है। भारत की संस्कार संस्कृति ही सबको महान उपलब्धि प्राप्त करा सकती है। और मनुष्य जिस तरह से अपने को सिकुड़ता जा रहा है, लालच के कारण महान उपलब्धियों को छोड़ता जा रहा है, इतना सिकुड़ता जा रहा है, इतना घनत्व बढ़ता जा रहा है कि अब आने वाले समय में ना उपलब्धि प्राप्त करने वाला कोई होगा, छोटो सीमित उपलब्धि भी जिससे उपलब्धि प्राप्त होने वाली है वो अवस्था नहीं रहेगी, जिसके लिए उपलब्धि प्राप्त करना है वो अवस्था नहीं रहेगी। इसलिए भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट करके स्वयं को बचावें, देश को बचावें, आने वाली पीढ़ियों को बचावें, विनाश से बचावें। जय जय श्री राम।